नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार कुनंदन और आप सभी को अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह वैदिक गणित का दूसरा वीडियो होने जा रहा है। और पहला वीडियो में हम लोग वैदिक गणित ही पढ़े हैं। उसमें वैदिक गणित में गुणा की क्रिया हम लोग सीख रहे हैं। पहला वीडियो में हम लोग गुणा की क्रिया सीखे, जिसमें 3 सूत्र का उपयोग करके हम लोग गुणा का क्रिया सीखे। उसमें पहला सूत्र था एक न्यूनन पूर्वेन विधि, जिसमें केवल 9 से बनने वाले किसी भी संख्या से गुणा करना हो। एग्जाम्पल के तौर पर पहला सूत्र में क्या था कि अगर आपको 9 से बनने वाली किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से अगर इसको गुणा करना हो, तो आपको पहला सूत्र जो एक न्यूनन पूर्वेन विधि से इसको हल करके हम लोग पहला वीडियो में देख लिए कि मिनट का क्वेश्चन सेकंडों में हल हो जाता है। बिना पेन पेपर का भी आप लोग इसको गुणा करके आंसर ला सकते हैं। ये हो गया पहला सूत्र से पढ़ें। दूसरा फार्मूला में हम लोग पढ़ें एकाधिकन पूर्वेन विधि, जिसमें कंडीशन था कि किसी भी संख्या को जिसका अंतिम अंक का योग 10 हो और शुरू का अंक जो हो वो आपका आपस में शुरू का जो संख्या हो बराबर हो, तो उसको हम लोग एकाधिकन पूर्वेन विधि से हल कर देते हैं। जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 409 हो गया और 401 हो गया। इसको हम लोग को गुना करना होगा, तो इसको एकाधिकन पूर्वेन विधि से हल कर लेंगे। या फिर एग्जाम्पल दूसरा मान लीजिए कि इसमें आ गया कि 79 इंटू 71 रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या उस विधि से हल कर लेंगे। तीसरा फार्मूला में हम लोग आधार विधि से हल किए। 1009 में 998 से गुना करना रहे, तो इसको भी हम लोग क्या इसमें बेस मेथड से हम लोग हल करेंगे। आधार विधि से निखलम आधार विधि से इसको हल कर लेंगे। ये सब तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। जो लोग वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो पर जा कर के सीख लें, देख लें। उसमें आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया गया है कि ये दूसरा वीडियो होने वाला है वैदिक गणित का, जिसमें गुणा की क्रिया ही सीखेंगे। वीडियो में मैं पहले ही बता दिया हूं कि आज का सेशन कितना लाजवाब होने वाला है। तो आज पिछला वीडियो में हम बताएं कि कोई कंडीशन नहीं रहेगा और वो संख्या को भी हम लोग किसी भी संख्या से गुना करके वैदिक गणित से फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए उसको तो बाद में पढ़ेंगे। एक रह गया है, हम लोग पिछला जो वीडियो में हम लोग आधार विधि से पढ़ रहे थे, एक इसमें रह गया है कि 3 संख्याओं का अगर आधार एक समान हो तो 3 संख्याओं का भी गुना हम लोग एक बार में निखलम आधार विधि से गुना कर सकते हैं। तो निखलम सूत्र से आधार विधि से 3 संख्याओं का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा देते हैं कि क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन में हम लोग का आ गया कि 99 गुने 97 गुना 95, ये तीनों गुना करना हो, तो इसका तीनों का बेस क्या हो गया, एक समान है, 100 के आसपास हो गया। इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार 100 लेकर के इसको तीनों संख्याओं का गुना एक बार में हम लोग कर सकते हैं। तो ये वैदिक गणित का जादू है कि आपको ये तीनों संख्याओं का गुना एक बार में हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। या दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया आपके पास कि 104 गुने 102 गुने 105, ये तीनों संख्या हो गया, इसको गुना करना हो, तो इसको भी आधार एक जगह है तो एक समान है, तो इसको हम लोग आधार विधि से हल कर लेंगे। या फिर मान लीजिए कि इससे इजी आ गया आपके पास, मान लीजिए कि इजी ही देख लेते हैं, 12 गुने 13 गुने 11 आ गया, तीनों संख्या को एक बार में गुना करना हो, तो आप साधारण मैथ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन ये वैदिक गणित का जादू है कि आप 3 संख्याओं का गुना एक बार में कर लेंगे। तो 3 संख्याओं का गुना भी आप एक बार में कर लेते हैं वैदिक गणित की मदद से। तो कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा छोटा है, इसी को देखते हैं सबसे पहले कि सीखते हैं, इसी को बना करके हल करके। तो हल क्या है, तो पिछला वीडियो में आधार विधि से हम लोग पढ़ चुके हैं कि आधार विधि में होता क्या है, कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं का आधार क्या है, एक जगह है, एक समान है, 10 के पास है, तो इसका आधार निकालेंगे कि आधार चुनेंगे कि क्या है। तो तीनों संख्याओं का आधार क्या है, 10 के पास है, तो 10 इसका आधार ले लेंगे। अब है कि आधार विधि से हम लोग गुणा कर रहे हैं,
तो क्या करते थे, पिछला वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें डिफरेंस निकालते थे। तो आधार से डिफरेंस क्या हो गया, मीन्स विचलन इसका क्या है, तो +2 है। 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। ये 10 से क्या डिफरेंस इसका है, तो +1 है। तो इसमें डिफरेंस निकाल लिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, लेकिन पहले सीख निकाल लेते हैं तीनों संख्याओं का। एक आधार रहेगा तो पहले आधार निकाल लेंगे, उसको आधार से जो डिफरेंस रहेगा उसको निकाल लेंगे तीनों संख्याओं का। तो बनाने का तरीका क्या रहता है, जो पहले होता है, तो उसमें 2 संख्या का गुना रहता था तो 2 पार्ट में करते थे। ये 3 संख्याओं का गुना है तो इसमें 3 पार्ट में हम लोग गुना करके, जो लास्ट वाला पार्ट से ही हम लोग शुरू करते हैं जनरली। तो लास्ट पार्ट में क्या हम लोग देखेंगे, तो लास्ट पार्ट में जो होगा वो तीनों डिफरेंस जो होगा, वो तीनों डिफरेंस जो है वो आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 3 गुना 1, ये तीसरा पार्ट हो गया। मतलब बीच वाला जो पार्ट होगा उसमें क्या लिखा आएगा कि जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपस में, जैसे इसको इससे जोड़ देंगे, उसके बाद इसको इससे गुना कर लेंगे, उसके बाद इसको इससे गुना कर लेंगे और फिर इसको इससे गुना कर लेंगे और तीनों को आपस में जोड़ देंगे। क्या समझना है कि पहला जो 3 डिफरेंस मान लिया जाए ABC है, ABC मान करके भी आप लोग चल सकते हैं कि मान लीजिए 3 डिफरेंस जो आ रहा है, तो तीनों डिफरेंस को कैसे करना है, तो पहला डिफरेंस गुना दूसरा डिफरेंस को कर लेंगे। पहले 2 गुना 3 कर लेंगे, प्लस दूसरा डिफरेंस प्लस दूसरा डिफरेंस गुना तीसरा डिफरेंस, तो 3 गुना 1 और प्लस तीसरा और पहला रह गया, बच गया, तो उसको भी गुना कर लेंगे आपस में। इसको क्यों छोड़ेंगे, दूसरा पार्ट में हम लोग का ये संख्या आएगा। और पहला पार्ट में क्या करना है, ये 3 पार्ट में हल होता है, ये 3 संख्याओं का गुना करना है तो 3 पार्ट में हल करते हैं। पहला पार्ट में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो संख्या है उसको एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। तो 12 है, 12 लिख दिए। इसका डिफरेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एज इट इज आ गया। उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस क्या आ रहा है, दूसरा का डिफरेंस +3 है तो 3 लिख देंगे। और तीसरा का डिफरेंस क्या है, +1 है तो +1 ये लिख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने का क्या है तरीका, पहले तो इसको आपस में हल कर लेते हैं। 12 3 15 1 16 हो गया पहला पार्ट। 2 3 6 जोड़ 3 1 3 जोड़ 2 1 2। क्या किए, पहले जो गुना किया करके जो है उसको लिख दिए। अब तीसरा पार्ट में आते हैं तो 2 3 6 गुना 1, 2 3 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6, तीसरा पार्ट आ गया। अब इसको देखिए, ध्यान से सीखिए, एक बार सीख लीजिएगा तो आप लोग का कैलकुलेशन, तो मेरा दावा है कि आप अगर वैदिक गणित से हल करते हैं तो साधारण विधि का जो भी क्वेश्चन है साधारण विधि से आप हल करते हैं, उससे आधा समय दे करके आप इस वैदिक गणित की मदद से उसको हल कर लेंगे। तो इतना आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं और एक बार। तो क्या है, अब पहला पार्ट तो 16 आ गया, दूसरा पार्ट में पहले जोड़ लेते हैं क्या है, तो 6 3 9 2 11 आ गया। 6 3 9 2 11 दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में 6 मेरा आ गया। अब इसमें क्या है, पिछला वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि आधार में जितने जीरो रहता है, तो आधार इसका क्या है 10, तो 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो। तो जितने पार्ट है, हर पार्ट में जितने जीरो की संख्या है उतना ही अंक की संख्या रहेगा। तो इसमें एक अंक की आधार क्या है 10 है, तो 10 में 1 जीरो है, तो इसमें भी हर पार्ट में 1 अंक रहेगा। तो 1 अंक 6 यहाँ रह जाएगा, 1 हो गया। इसमें 11 है तो 2 अंक हो गया, तो 2 अंक यहाँ रहने नहीं देंगे हम, 1 अंक इसको इधर लेके चल जाएंगे। तो एक जो दाहिना साइड का 1 है वो रह जाएगा और बायां साइड का 1 है, मतलब उसको हासिल लेके इधर कर देंगे। तो 16 है, इसमें 1 हासिल इधर आ जाएगा तो 1 17 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेटर से हल करके देख लीजिए। 12 13 गुने 11 अगर आप करते हैं तो कितना आंसर आता है, 17 से 16 आपको आंसर में आ जाएगा। तो ये है वैदिक गणित का जादू कि आप लोग 3 संख्याओं का गुना भी, अगर आधार एक समान हो, एक आधार के नज़दीक 3 संख्याओं को गुना करना हो, एक आधार के नज़दीक का संख्या जो हो, तो उसको आप इस तरह से हल कर लेते हैं। तो ये तो गुना करके इसको ये आंसर ले आए। लेकिन एक बार और समझ लीजिए, आइए एक बार क्या किए जो समझ लेते हैं। सबसे पहले तीनों संख्या को देख लेते हैं कि तीनों संख्या का आधार क्या है, एक जगह है कि नहीं। तीनों संख्या का आधार क्या है, 10 के आसपास है।
अब जो आधार लिए उससे क्या डिफरेंस है, तीनों संख्या का डिफरेंस निकाल देंगे। उसके बाद गुना इसमें 3 संख्या का हो रहा है तो 3 पार्ट में गुना होगा, 3 पार्ट अलग अलग होगा। लास्ट पार्ट से शुरू करते हैं अगर हम लोग, तो लास्ट में जो डिफरेंस है तीनों डिफरेंस आपस में गुना करके लिख देंगे। बीच वाला पार्ट में तीनों डिफरेंस को आपस में तीनों डिफरेंस को आपस में पहले गुना कर लेते हैं। पहला डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस को गुना करके लिख दिए, उसके बाद दूसरा डिफरेंस और तीसरा डिफरेंस का गुना करके लिख दिए। इस पहला और तीसरा रह गया गुना करने में, तो ये दोनों का गुना आपस में कर दिए और तीनों को गुना करके आपस में जोड़ देंगे। ये दूसरा पार्ट हो गया। और पहला पार्ट में क्या है कि पहला संख्या हूबहू रह जाएगा, उसके बाद जो डिफरेंस है दूसरा वाला वो यहाँ पे जोड़ देंगे और तीसरा वाला जोड़ देंगे। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो आधार है वो आधार यहाँ पर लिख दीजिए और प्लस में जो डिफरेंस है आपस में जोड़ दीजिए। तो डिफरेंस क्या है, 2 3 और 1, तो क्या हो जाएगा 2 3 5 1 6 और 10 जो आधार है, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक संख्या कोई ले लीजिए, उसके बाद जो दोनों बाकी जो संख्या का जो डिफरेंस है वो आपस में जोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा बनाने का तरीका। आप उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, और नहीं भी समझे कोई बात नहीं है। इस संख्या को हम लोग हल करके आप लोग को समझाते हैं कि क्या कैसे हल होता है। जो इनको समझ में नहीं आया होगा उसको ये दूसरे क्वेश्चन से हम लोग हल करके सीखते हैं कि तीनों संख्याओं का जो सबसे पहले है कि किस आधार के नज़दीक है। तो ये 104 है, 102 है और 105 है, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, आधार इसका 100 का पास है। आधार क्या है 100 है, 100 के पास है तीनों संख्या, तो इसका आधार हो जाएगा 100। अब है कि तीनों संख्या का 100 मतलब आधार से कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। मीन्स विचलन क्या हो जाएगा, तो इसमें 4 विचलन है +4, इसमें +2 ज़्यादा है 100 से, 100 से क्या है आधार से कितना ज़्यादा है, तो +5 ये ज़्यादा है। तीनों का डिफरेंस हो गया। अब क्या करते हैं गुना में हम लोग कि 3 संख्याओं का गुना कर रहे हैं, तो उसमें 3 पार्ट में हम लोग हल करेंगे। तो 3 पार्ट पहले बांट लेते हैं। 3 पार्ट में लास्ट वाला पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट पार्ट से अगर हल करते हैं या पहला पार्ट से भी आप हल कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ा दिक्कत वाला चीज़ नहीं। तो पहला पार्ट में क्या करते हैं कि जो पहला संख्या उसको हूबहू लिख देते हैं 104, प्लस दूसरा संख्या का जो डिफरेंस है वो लिख देते हैं +2, तीसरा संख्या का जो डिफरेंस है +5 वो लिख देते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार जो है आधार लिख देंगे, आधार प्लस तीनों संख्याओं का डिफरेंस जो है वो आपस में जोड़ देंगे। दूसरा पार्ट में क्या करते हैं कि जो तीनों डिफरेंस है जो आपस में ये गुना कर करके तीनों को आपस में, जैसे A गुना B, B गुना C, C गुना A, मान लीजिए इसको A आप मान लेते हैं, इसको अगर B मान लेते हैं, इसको या C मान लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि A गुना B, A गुना A इंटू B, A इंटू B प्लस B इंटू C और प्लस C इंटू A, ये ऐसा करने का ये तरीका है। ऐसा बताया नहीं गया है वैदिक गणित में, लेकिन ABC का प्रयोग करके आप लोग को समझाने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे ABC। लेकिन ABC का प्रयोग करना यहाँ पे वैदिक गणित में बताया नहीं गया है कि ABC का प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे। ये समझने और समझाने के लिए मैं ABC का यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। ये तो हम लोग को करना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए क्या करना रहता है, तो तीनों डिफरेंस का आपस में गुना करके अब जोड़ देते हैं। तो पहला डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस का गुना करते हैं तो 4 दूना 8, दूसरा और तीसरा का करते हैं तो 2 गुना 5 10, और तीसरा और पहला को करते हैं, पहला तीसरा को तो 4 5 20। ये हो गया दूसरा पार्ट आ गया हमारा। और तीसरा पार्ट में कुछ नहीं, तीनों संख्याओं का आपस में गुना हो जाता है। तो 4 दूना 8, 8 5 40, मीन 4 गुना 5 2 गुना 5, तो 4 दूना 8 5 40 इसमें आ जाएगा। ये हो गया हमारा गुना करने का तरीका। तो इसमें जोड़ते हैं तो 104 2 और 5, तो 104 2 6 और 5 11, 111 हो गया पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट में 8 10 18 20 38 हो गया दूसरा पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या आया हम लोग को गुना करके
40। तो अब इसको फाइनली एक जगह करना है, तो आंसर में लिखना है। इसमें चूंकि देखिए आधार में कितना जीरो है, 2 जीरो। पहला वाला वीडियो में भी आधार विधि से हम लोग गुणा करके जो सीखे हैं, उसमें मैं बताया हूं कि आधार में जितना जीरो रहेगा उतना ही संख्या हर पार्ट में लेना है हमको। उसमें दो पार्ट का, दो संख्याओं का गुणा कर रहे थे, इसलिए दो पार्ट का था, तो लास्ट वाला पार्ट को उतना ही संख्या लेते थे। इसमें 3 पार्ट है, तो लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला पार्ट जो होगा उसमें दो अंक की संख्या, मान लीजिए आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक की संख्या रखेंगे, और तीसरा जो आएगा वो तीसरा तो लास्ट वाला तो रह ही जाता है, वैसा ही फर्स्ट वाला में ऐड हो जाता है। तो अब आंसर लिखना है हमें, तो 2 अंक की संख्या, 2 आधार में भी 2 जीरो, तो 2 अंक ऐसा ही हूबहू आ जाएगा। इसमें भी 2 अंक बचा है तो ये भी 2 अंक का हूबहू आ जाएगा, और लास्ट में जो है 111 ये आ जाएगा। तो ये आंसर हम लोग का फाइनली आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे दूसरे सूत्र पे। तो इसमें मान लीजिए कि हमको इजी ही एक लेते हैं, जो कि आप लोग को समझाना है। तो 12 गुने 13 गुने 14 मान लीजिए हमारा है, 3 संख्याओं हो गया। ये तीनों संख्याओं का गुना हम लोग को एक बार में कर देना है। तो ये कब संभव है, जब आप वैदिक गणित जान रहे हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आधार इसका चुन लेते हैं। तो आधार क्या है, इसमें 10 का आधार है, तो आधार की जो संख्या हो गया, आधार क्या हो गया, आधार इसका 10 हो गया। तो 10 में कितना जीरो है, तो 1 जीरो है। ये ध्यान रखना है, जितना जीरो रहेगा उतना ही अंक हमारा हर पार्ट में रहेगा, लास्ट में। शुरू वाला तो जो आएगा। तो अब इसका क्या होता है कि आधार से जो विचलन रहता है उसको निकालते हैं। तो विचलन मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, तो 2 ज़्यादा है 10 से, ये 3 ज़्यादा है 10 से, ये 4 ज़्यादा है 10 से। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में इसको गुना करते हैं और 3 पार्ट में लिखते हैं, 3 पार्ट बनाते हैं और उसको हल करते हैं। तो तीसरा पार्ट से अगर शुरू करते हैं, तो तीनों संख्याओं का आपस में गुना कर देते हैं, तीनों डिफरेंस जो है उसको आपस में हम लोग गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 4 लिख देंगे यहाँ पे, यही ना हल करते हैं। बनाने और समझाने के लिए आप लोग को इतना समय मैं दे रहा हूँ। तो क्या प्रोसेस है जो सीखिए पहले हल करने के लिए। तो प्रोसेस समझाने में जो समय दे रहा हूँ, इससे इतना समय आपको लग रहा होगा कि समय लग रहा है, कुछ नहीं है। इसको हल करने में हम चुटकियों में हल हो जाता है। दूसरा पार्ट में हम लोग जो डिफरेंस है वो बारी बारी से एक दूसरा से गुना करके जोड़ देते हैं। तो 2 गुना 3 जोड़ 3 गुना 4 जोड़ 2 गुना 4, तीनों को आपस में जोड़ दिए। यहाँ पे 4 लिखाएगा, जगह नहीं बचा, 4। और पहला पार्ट में क्या करते हैं कि पहला संख्या जो है वो 12 मान लीजिए कि उसको ले लेते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस दूसरा और तीसरा का वो जोड़ देते हैं। ये आंसर हो गया। तो हल करके लिखते हैं। तो 12 3 15 4 19 यहाँ पे आ जाएगा, 3 दूना 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4 3 12 यहाँ पे आ जाएगा, 4 दूना 8 यहाँ पे आ जाएगा। ये कहाँ से आएगा, आया इसलिए इतना लंबा हम खींच रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए, नहीं तो इसका सीधा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो ये समझाने के लिए इतना समय दे रहा हूँ मैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे, किसी तरह समझ जाएंगे तो आप खुद अपना दिमाग लगा के फास्ट इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद ये क्या है, तो इसको गुना करते हैं। तो 3 दूना 6 चको 24, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए एक बार एक स्टेप और नीचे चलते हैं, चूँकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो 19 पहला पार्ट में आ गया, 12 6 18 8 26 दूसरा पार्ट में आ गया, और 24 तीसरा पार्ट में आ गया। अब इसको क्या करना है कि आधार में 1 जीरो है, तो यहाँ पे तो एक ही अंक रखना है, यहाँ पे भी हमको एक ही अंक रखेंगे, और बाकी जो है होगा वो इधर आते चल जाएगा। तो ये क्या है, एक अंक यहाँ पे 4 रख देंगे, 2 इसमें आ जाएगा, तो 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28 28 बन जाएगा। तो 28 का हाथ यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 हाथ में आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 19 2 कितना हो जाएगा, 21। तो ये फाइनली आंसर मेरा आ गया। तो ये देखिए ये हो गया हमारा क्या हो गया, निकलम आधार विधि से 3 संख्याओं का गुना हम लोग सीख लिए हैं। इसी प्रकार से बड़े बड़े भी क्वेश्चन अगर 3 संख्याओं का रहेगा तो उसमें भी आधार विधि से हम लोग हल कर लेंगे। तो आप चलते हैं
दूसरे सूत्र पर, जिसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगा, कोई आधार नहीं रहेगा, और उसको भी हम लोग हल करेंगे, गुणा की क्रिया करेंगे। वो भी बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही इजी होगा। तो ये ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से गुणा की क्रिया हम लोग सीखेंगे। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो ऊर्ध्व मीन्स होता है खड़ा और तिर्या मीन्स तिरछा। 79 को हमको 32 में गुना करना। तो इसको क्या करना है? फिर ऊर्ध्व तिर्याभ्याम से गुना करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हल होता है। तो उसमें क्या है कि खड़ा और तिरछा, पहले खड़ा होता है, मान लीजिए कि ये जो है कि पहले खड़ा मीन्स खड़ा को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए खड़ा मीन्स ऊपर से नीचे, ये हो गया खड़ा। और तिरछा मीन्स क्या होता है? तिरछा मीन्स ऐसे ऐसे जो होगा वो तिरछा हो जाएगा, और खड़ा ये हो गया और तिरछा ये हो गया। यही इसमें ये फार्मूला का सार है। तो इसको कैसे गुना करते हैं हम लोग? तो इसमें इसका जो बनाने का तरीका है वो है, पहला खड़ा करते हैं, दूसरा वाला में तिरछा करते हैं, मिडिल जो हो गया पार्ट, और लास्ट वाला पार्ट में फिर खड़ा करते हैं। 3 पार्ट में इसमें हम लोग 3 पार्ट में गुना करते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। लास्ट से अगर चलते हैं तो पहला पार्ट में क्या, पहला पार्ट में हम लोग खड़ा करेंगे। तो खड़ा मीन्स 9 में 2 से खड़ा हो गया, खड़ा पहला, लास्ट वाला में क्या है खड़ा, तो 9 गुना 2। दूसरा पार्ट में तिरछा, इस ये तिरछा जो हो गया, माने कि इसमें बनाने का जो तरीका है वो ये हो गया, पहला लास्ट वाला खड़ा, बीच में तिरछा और फिर खड़ा। तो खड़ा तिरछा खड़ा, ऊर्ध्व तिर्याभ्याम का भी अर्थ यही होता है शाब्दिक, कि खड़ा और तिरछा जो होगा उस हिसाब से गुना करते हैं। तो खड़ा हम लोग कर लिए, बीच में पार्ट हो गया तिरछा, तो तिरछा मीन्स इसको इसमें और इसको इसमें। तो 7 में 2 से इसको तिरछा करते हैं, तो 7 में 2 से करेंगे, 7 गुना 2, अब बीच में प्लस आएगा, और उसके बाद तिरछा में इसको 9 में 3 से, और फिर फर्स्ट वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, तो इसमें भी फर्स्ट वाला जो है वो खड़ा हो जाएगा ऐसे। तो 7 गुना 3, ये हो गया तिरछा पार्ट। तो ये 3 पार्ट में हम लोग हल करते हैं, अंकों का गुना हम लोग इस ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से गुना कर रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार अगर 3 अंक का गुना रहेगा तो उसको भी करेंगे, 4 अंक का भी गुना, कोई भी 4 अंक का गुना किसी भी संख्या से गुना करना हो तो आपको उसको इस विधि से हम लोग हल कर लेंगे। तो यही हम इसी विधि, यह जो विधि है ये सारे गुना करने मीन्स वैदिक गणित का सारे विधियों का ये समझिए तो एक हेड होता है, वो ये है। मीन्स इसमें कोई भी संख्या को किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं इस विधि से। तो बनाने का तरीका क्या है, खड़ा और तिरछा करके हम लोग हल करते हैं। तो ये हो गया कि लास्ट वाला खड़ा करते हैं, 2 अंकों का कर रहे हैं, तो लास्ट में खड़ा, फिर बीच वाला पार्ट हो जाएगा तिरछा, और शुरू वाला पार्ट हो जाएगा उसको खड़ा। 2 अंकों का ये तरीका हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसको हल करते हैं। तो 7 तिया 21 पहला पार्ट में हो गया, दूसरा पार्ट में 7 दूना 14 और 9 तिया 27, 14 और 27 कितना हो जाएगा, इसको अभी दूसरे स्टेप में क्लियर करेंगे, जो कि समझना और समझाना आप लोग को है। और 9 दूना 18 तीसरा पार्ट में, 3 पार्ट अभी भी चल रहा है, इसको तीसरा स्टेप में। इतना लंबा हमको ले जाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लंबा मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि तो अब क्या करना है, 21 हो गया पहला पार्ट, ऐसे ही लिख दिए। 14 और 27 कितना हो जाएगा, 14 और 27 7 4 11 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा, और ये 18। अब इसको एक जगह करना है, तो क्या रहेगा, हर पार्ट में एक अंक रहेगा। तो देखिए लास्ट से शुरू करते हैं इसको लिखने के लिए। तो 18 में 8 यहाँ पे तो लिख दिए, एक हाथ में आ गया हासिल, इसको इसमें जोड़ दिए। तो 41 और 1 कितना हो गया, 42, 42 का 2 यहाँ पे लिख दिए, और कितना हाथ में रह गया, 4 इसमें आ गया, तो 21 और 4 25,
अब लास्ट में जो आया जो, तो लास्ट में हम लोग उसमें भी हूबहू लिख देते थे। तो ये मेरा आंसर आया इसका। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये 2 अंक का गुना हम लोग सीख रहे हैं। और भी देखते हैं मिस्टेक, मीन्स कन्फ्यूजन नहीं रहे आप लोगों के बीच में। और भी एग्जांपल देते हैं और उसमें देखते हैं कैसे हल करते हैं। आपस में इसको हल करना है। तो यह विधि से हम लोग को हल करना है। क्या करते हैं कि 3 पार्ट में इसको भी हल करेंगे। 3 पार्ट में हम लोग हल करते हैं, तो 3 पार्ट कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा पार्ट से शुरू करते हैं, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या करते हैं हम लोग कि हूबहू ऊपर नीचे 5 चौको 20, 5 गुना 4 में करते हैं। फिर तिरछा करते हैं, इसको इसमें, इससे इसको इसमें। तो 4 चौको 16 यहाँ और 5 चौको 20 यहाँ, और फिर ये खड़ा करेंगे तो 4 चौको 16 यहाँ। ये हो गया बनाने का तरीका। उसके बाद क्या है, तो 16 यहाँ 36 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। अब इसको लिख देते हैं, एक जगह कर देते हैं। ये 3 पार्ट में है, अब एक पार्ट में एक जगह करके एक संख्या बना देते हैं। तो 0 ये आ गया, 2 यहाँ हाथ में है, इसमें आ गया 38, 36 और 2 38 के 8 हो गया, हाथ में 3 रह गया, 3 इधर आ जाएगा, 16 3 19। ये मेरा आंसर आ गया। जैसे 79 इंटू 32 में गुना हमको करना रहेगा मान लीजिए। तो क्या करना है कि 3 पार्ट में कर देना है, और खड़ा तो 9 दूना 18 यहाँ हो गया। फिर तिरछा तो 7 दूना 14 और 9 तिया 27, 14 और 27 कितना हो जाएगा, 27 और 14 हो गया 41 हो जाएगा। और तीसरा पार्ट में खड़ा 7 तिया 21 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जगह करना रहेगा तो 8 रह जाएगा, 1 इसमें आ जाएगा तो 42 हो जाएगा, 4 इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितना इजी हो गया, बहुत ही कम समय में ये वैदिक गणित से हल कर लेते हैं हम लोग। 3 अंकों का गुना भी यह ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से हम लोग गुना सीख रहे हैं। और ये 3 अंकों का गुना हम लोग सीखते हैं, 3 अंकों का गुना। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। 3 अंक का मान लीजिए कि 3 4 7 8 2 3, ये इसको गुना करना रहे हमें। तो कैसे करते हैं इसको सीखिए। तो जितने अंक बढ़ेंगे उतने पार्ट हम लोगों का जो गुना होगा बढ़ते जाएगा। तो इसका भी वही रह जाएगा हल करने का तरीका। ध्यान से सीखिए क्या होता है। 2 अंक का जैसे करते थे वैसे ही 3 अंक का भी होता है। तिरछ पहला होता है खड़ा, फार्मूला समझ जाइए कैसे करते हैं। तो अगर दाहिना साइड से हम लोग करते हैं हल, तो पहला हो जाएगा खड़ा, फिर दूसरा ये दोनों में हो गया, उसके बाद ये दोनों में होगा, फिर ये ऐसे होगा, और तीसरा कैसे होगा, तीसरा होगा बड़ा में जरा सा देते हैं, आप लोग को नहीं समझ में नहीं आएगा हल करने के लिए, समझाने के लिए हमने इतना बड़ा बना रहे हैं। खड़ा और तिरछा, इसका अर्थ ही होता है कि खड़ा और तिरछा हम लोग हल करते हैं। जरा सा और बड़ा बना देते हैं तो आप लोग को समझ में शायद ज़्यादा है। तो जैसे क्या संख्या लिए थे, तो 4 3 7 लिए थे, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 4 2 है। इसको अगर गुना करना हो हमें तो इसको 3 पार्ट में करेंगे। 3 पार्ट में कैसे करेंगे, तो पहला हो गया खड़ा, दूसरा हो गया तिरछा, पहला एक दूसरा से होगा, फिर इसको में होगा, अब तीनों में होगा आपस में। तो इसको इसमें ले जाएंगे, इसको इसमें ले जाएंगे, इसको इसमें ले जाएंगे, फिर ये दोनों में रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, फिर लास्ट वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा खड़ा। ये हो गया कैलकुलेशन करने का तरीका हम लोग का। तो यहाँ पे आइए समझाते हैं कि करना क्या रहता है। समझिएगा ध्यान से, तब आप लोग को, नहीं तो फिर मिस्टेक रह जाएगा बीच में। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट में तीनों को आपस में गुना कर दें ऐसे, समझिए। तीसरा पार्ट में ऐसे एक खड़ा और तिरछा, फिर दूसरा पार्ट में फिर ऐसे आ जाएगा, और फिर लास्ट में खड़ा हो जाएगा। ये है हम लोग का बनाने का तरीका। इस
क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, लास्ट में खड़ा, उसके बाद ये दोनों को, फिर तीनों को आपस में इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये तीनों हो गया। इसके बाद इसको छोड़ देते हैं तो ये दो को बच गया, तो ये दोनों का आपस में तिरछा, इसको ऐसे और इसको ऐसे, और फिर लास्ट फर्स्ट वाला में इसको ऐसे। ये हो गया खड़ा और तिरछा गुना करने का तरीका। तो आइए, ये तो आपको समझा दिए कि ऐसे होता है, तो ऐसे तो होता है, लेकिन करके दिखाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप लोग को लग रहा होगा क्या बहुत ही लेंदी है, ऐसे है वैसे है, वैदिक गणित में बहुत लेंदी है, इतना बड़ा करेंगे तो उससे अच्छा तो सिंपल हम लोग उस विधि से कर लेंगे। लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर उस विधि को आपको करने के लिए ध्यान नहीं रहेगा, शायद यही विधि आपको पसंद आ जाएगा और इससे आपको बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं और हल करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, समय तो लगेगा सीखने में, हल करना है का जो तरीका मैं बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। है ज़रा सा लंबा और ज़रा सा क्रिटिकल लगेगा आपको, लेकिन सीख जाइएगा तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो पहले खड़ा करते हैं। इसमें पहला पार्ट में क्या करेंगे, 7 गुना 2। सेकंड लास्ट पार्ट में ये हो गया। सेकंड लास्ट पार्ट में कैसे करेंगे, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 3 गुना 2 जोड़ 7 गुना 4, यही ना होगा। ये हो गया दूसरा सेकंड लास्ट पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या होगा कि तीनों में आपस में खड़ा गुना तिरछा गुना होगा। तो तिरछा इसमें कैसे होगा, इसमें इससे होगा, इसको इसमें होगा, इसको खड़ा हो जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है खड़ा और तिरछा। तो आइए तीसरा मिडिल वाला पार्ट में क्या होगा, तो पहले मान लीजिए इधर से शुरू करते हैं, तो 4 में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 में 2 से कर दिए। फिर मिडिल वाला पार्ट क्या होगा, 3 में 4 से गुना होगा, और फिर लास्ट इधर वाला 3 में 7 से गुना होगा। बीच में प्लस होगा, बीच में प्लस आते रहेगा, तो 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 गुना 3। ये हो गया तीसरा मिडिल पार्ट। अब इसको छोड़ देंगे, लास्ट में इसको अब छोड़ देंगे। अब ये 2 बच गया, तब ये दोनों का तिरछा तिरछी होगा गुना, तो 4 में 4 से गुना करेंगे पहला, जोड़, फिर 3 में 3 से तिरछा करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें, इसको इसमें कर लिए, अब इसको इसमें कर लेंगे, तो 3 में 3 से कर देंगे, तो 3 गुना 3, ये हो गया। और फिर फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, अब इसको भी अब छोड़ देंगे, अब सिर्फ ये बच गया, तब इसमें 4 गुना 3 शेष रह गया। ये मेरा फाइनली इतना लंबा कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा कि इतना लंबा ऐसे लगता नहीं है, ये कैलकुलेशन देखने में लंबा है लेकिन बहुत ही आसानी से होगा। अभी हम समझाने के लिए, इतना आपको समझाने के लिए समय दे रहे हैं और इतना लंबा चौड़ा दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, 7 दूना 14 इसमें लिख देंगे, इसमें 7 चौको 28 प्लस 3 दूना 6, ये हो गया सेकंड लास्ट पार्ट। इसमें 4 दूना 8 जोड़ 4 तिया 12 जोड़ 7 21, ये हो गया मिडिल पार्ट। अब इसमें आ जाइए, तो 4 चौको 16 जोड़ 3 तिया 9, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आप आ जाइए, तो 4 तिया 12। इतना लंबा स्टेप आप लोग को हम लेके चल रहे हैं इसलिए कि आप लोग को समझ में आ जाए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। तो अब क्या करना है, तो पहले 12 तो ये हूबहू लिख देते हैं, इसको और जो बचा हुआ उसको भी एक बार और कर लेते हैं। तो 16 9 25, 21 12 कितना हो जाएगा, 33 और 8, 33 8 41, ये हो गया मिडिल पार्ट। 28 और 6 34, सेकंड लास्ट पार्ट हो गया, और लास्ट पार्ट में क्या है 14। अब इतना तो आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि एक जगह करेंगे, तो जो कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें
लास्ट में एक हर पार्ट में एक अंक रखेंगे, लास्ट में इसको जो बचेगा वो हाथ में हासिल इधर आते चल जाएगा। तो 4 इसमें आ गया, एक हाथ में जो इसमें आ गया, तो 34 से 35 हो गया। तो 35 का क्या लिखेंगे, 5 हाथ में जो 3 बचा शेष उसको इसको दे दिए, तो 41 और 3 इधर आ गया, तो 41 और 3 कितना हो गया, 44। तो 44 को हम लोग 4 लिखेंगे और 4 जो शेष बचा उसको इधर इसको दे दिए, तो 25 और 4 29। तो 29 का क्या लिखेंगे, 9, और 29 में 2 हाथ रह गया तो 2 इधर आ जाएगा, तो 12 2 14। तो यहाँ पे तो अब लास्ट हो गया, तो 14 को 14 पूरा लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब एक बार और देखिए कि जितना अंकों का संख्या बढ़ते जाएगा उतना ही पार्ट में लोग अलग अलग बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि जितना अंक मान लीजिए 4 अंक का रहेगा तो उसको भी ये जो पार्ट हो गया इसमें और बढ़ जाएगा, क्योंकि हर संख्या हर अंक को हम लोग को देखते हुए गुना करना है, हर अंक को लेना है बीच में, इसलिए इसका पार्ट बढ़ते जाएगा। तो तिरछा, खड़ा और तिरछा इसका नाम ही है। पहले खड़ा करते हैं, लास्ट पार्ट में पहले खड़ा करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, तो पहला पार्ट में खड़ा हो गया, 7 से 2 में करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर दूसरा पार्ट में इसको छोड़ देते हैं और ये दोनों को इसको मिटा मान लीजिए कि ढक देते हैं, तो ये दोनों को आपस में तिरछा कर देते हैं सबसे पहले। तो 3 दूना 6, मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो 7 में 4 से करते हैं तो यहाँ पे हो गया, और 3 में 2 से करेंगे तो यहाँ पे लिख दिए। अब बीच में जोड़ होगा, जोड़ का निशान होगा, जोड़ना है, तो इसको इसमें गुना करके जोड़ देंगे और इसको इसमें गुना करके जोड़ देंगे। तो ये दोनों को आपस तिरछा तिरछी गुना करके इसमें जोड़ दिए। तो यहाँ इसका जो जोड़ आएगा 3 दूना 6 और 7 चौको 28, उसको एक जगह कर दिए। ये सेकंड लास्ट पार्ट हो गया। मिडिल पार्ट में क्या करना है कि तीनों को तिरछा तिरछी गुना करते हैं और बीच वाला जो है उसको बीच में गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। तो 2 में 4 से गुना किए, यहाँ लिख दिए, प्लस 7 में 3 से गुना किए, यहाँ लिख दिए, और बीच वाला 4 में 3 से किए, ये बीच में रख दिए, और फिर बीच में रख दिए और जोड़ देंगे तीनों। उसके बाद क्या करते हैं कि ये मान लीजिए कि इसको ढक दिए, तो अब ये 2 को पार्ट बच गया। तो ये 2 पार्ट में कैसे तिरछा करते थे हम लोग, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे और जोड़ेंगे। तो यही यहाँ पे किए हैं कि 4 चौको 16 और 3 तिये 9, और फिर ये खत्म हो गया। अब ये लास्ट में बच गया, तो 4 तिये 12। समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे एक बार और देखिए, 7 दूना 9, 7 दूना 14 किए, यहाँ डायरेक्ट आइए, 7 दूना 14 यहाँ आ गया, यहाँ फिर 3 दूना 6 और 7 चौको 28, ये दोनों जोड़ दिए। फिर अब इसको 4 दूना 8 और 4 तिये 12 और 7 तिये 21। फिर ये हट गया, तीनों कर दिए, तब ये हट छोड़ के ये दोनों में करेंगे। तो अब देखिए 4 में 4 से किए तो 16 और 3 में 3 से किए तो 9, और फिर ये भी हो गया। तब लास्ट में 4 में 3 से गुना कर देंगे तो 12। अब तीनों सब ये एक जगह हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर कितना आ गया, इस तरह से आया। अब इसको भी एक जगह करना होगा, तो एक एक अंक रखते जाएंगे और एक एक हासिल जो आएगा जो इसको बढ़ाते चल जाएंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ये बनाने का हम लोग का तरीका आ गया, तरीका है। एक बार और सीख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहले इसको एक बार और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको देख लीजिए और सीख लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर 3 संख्याओं का गुना हम लोग कर रहे हैं। ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से हम लोग 3 संख्याओं का गुना सीख रहे हैं। कितना आसानी से होता है, इसको हमको गुना करना है। तो गुना का निशान ही होता है, देखिए यहाँ पे तिरछा गुना का निशान ही होता है, और यही वैदिक गणित में भी बताया गया है कि खड़ा और तिरछा गुना होता है। तो गुना का निशान भी तिरछा तिरछी होता है, इसमें भी गुना का भी हम लोग तिरछा तिरछी करते हैं। देखिए कैसे करते हैं वो सीखिए। आप क्या बताए हैं, लास्ट से चलते हैं कि खड़ा करते हैं, 5 में 4 से करेंगे पहला पार्ट, 5 गुना 4 करेंगे। दूसरा में ये दोनों का देखते हैं, 2 गो के लेते हैं, तो 4 दूना 8, इसको इससे करेंगे तो 4 दूना 8 आजोड़, इसको इससे करेंगे 5 और 3 से, तो 5 3 15, ये हो गया 2 अंक का हो गया। अब तीसरा तीनों को लेते हैं एक बार में,
तो इसको इससे करेंगे तिरछा एकदम, और इसको इससे करेंगे और इसको सीधा सीधी करेंगे। इसको यहाँ से लेके चल जाएंगे, इसको यहाँ ले जाके चल जाएंगे, ये सीधा सीधी हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते 4 चौको 16 जोड़, मान लीजिए कि इसको ले लेते हैं 5 चौको 20 जोड़, बीच वाला रह गया तो 4 3 दूना 6, ये हो गया मिडिल वाला पार्ट। अब देखते हैं इसके बाद ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब ये दोनों को देखते हैं, इसको ढक करके ये दोनों को छोड़ते हैं, तिरछा करेंगे गुना। तो इसमें इससे करेंगे और इसको इसमें करेंगे। कितना आसान तो है समझने के लिए, सिर्फ समझने का। फिर तो 3 से 4 से गुना करेंगे तो 3 चक को 12, इसको इसमें करेंगे तो अब इसको मिटा दीजिए, तब समझ में आएगा आप लोग को। समझाने में जो समय लगता है उस लगाइए, और एक बार सीख जाइएगा तो आप खुद समझ जाइएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा। और इसको इसमें करेंगे तो 3 चौको 12 यहाँ हो गया, प्लस 4 दूना 8 इसमें हो गया। अब ये दोनों हो गया, अब खड़ा रह गया लास्ट वाला, तो ये तो खड़ा हो जाएगा, तो 4 में 4 से हो जाएगा, तो 4 चौको 16। कितना आसानी से हो गया। अब इसको एक जगह लिखते हैं, पहले इसको जो बचा हुआ है इसको हल कर लेते हैं एक बार, और एक स्टेप और चलेंगे कि आप लोग को समझ में आए कम से कम। तो समझाने के लिए इतना लंबा दिखा रहे हैं आप लोग को, लेकिन इतना समय लगता नहीं है। 12 में 8 जोड़ेंगे 20, ये हो गया दूसरा पार्ट, मिडिल वाला पार्ट। 20 और 16 और 6, तो 16 6 36 और 6 42, ये हो गया मिडिल वाला पार्ट। 15 8 कितना होता है 23, ये हो गया। और 5 चौको 20 कितना 20। अब इसको एक जगह करना है, तो क्या बताए हैं कि एक अंक सब रखते हैं, और ये बाकी जो हासिल है उसको इसको बढ़ाते चल जाते हैं। तो 0 का 0 उतार देंगे और 2 हासिल में इसमें ले के चल जाएंगे, तो 23 2 कितना हो जाएगा 25, 25 का 5 लिख देंगे, और 2 हासिल इसमें जो बचा इसको दे दिए, तो 42 और 2 कितना हो गया 44, तो 44 का क्या लिख देंगे 4, 4 जो हासिल हो गया वो इसमें चल जाएगा। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो 24 का क्या लिख देंगे 4 फिर से, और 2 हाथ में रह गया तो 2 इसको दे देंगे, तो 16 2 18, लास्ट में जो आ गया वो टोटल लिखा देते हैं। कितना इजी हो गया, यही आंसर है इसका आ जाएगा 18 44 50। समझ में आ गया होगा आप लोग को, अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको भी बना लेते हैं आप लोग के सामने, तब आप लोग को सारा कन्फ्यूजन जो है बचा कुचा किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट इसमें हम लोग ज़रा सा फास्ट कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको कि कैसे हल होता है कुछ नहीं टफ, खाली देखने में लगता है कि लंबा प्रोसेस कुछ नहीं लंबा है। क्या करना है 4 3 12 लास्ट पार्ट हो गया, सेकंड लास्ट पार्ट में 4 चौको 16 और 3 1 3, 16 3 19 हो गया सेकंड लास्ट पार्ट। तीसरा पार्ट जो हो गया मिडिल पार्ट वो 4 3 12 और 3 2 6, 12 6 18 और 4 22 हो जाएगा, तीसरा पार्ट हो जाएगा। फिर ये इसको मिटा देंगे, मतलब ढक करके इसको हल्का तिरछा तिरछी करेंगे, तो 2 में 4 से करेंगे तो 8 और 3, 8 1 3 1 3, तो 8 3 11, और फिर लास्ट वाला जो हो जाएगा 3 2 6, तो ये हो गया। अब इसको एक जगह कर लेंगे तो 12 के 2 हाथ में एक इसमें चल जाएगा तो 20 का 0 हाथ में 2 आएगा, तो 2 इसमें आ जाएगा तो 22 और 2 24 के 4 हाथ में 2 इसमें आ जाएगा तो 13 और 11 2 13 हो जाएगा, 3 हाथ में 1 इसमें आ जाएगा तो 7। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना इजी से हो गया। पहले लास्ट वाला को सिंपल कर देते हैं, तो 3 1 3, फिर इसको इसमें तो 2 1 2 और 3 2 6, 6 2 8 हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट सेकंड लास्ट पार्ट हो गया। तीसरा में 4 1 4 और 3 3 9, 4 9 9 4 13 और 2 2 4, 13 4 17, ये मिडिल पार्ट हो गया। अब इसको छोड़ करके इसको 2 9 को तिरछा कर देंगे तो 4 2 8 और 2 2 3 2 6, 8 और 6 8 6 14, और ये तिरछा हो गया, फिर लास्ट में खड़ा हो जाएगा तो 4 3 12, ये हो गया। अब इसको एक जगह कर देंगे 3 8 7, एक इसमें से चल गया इसमें तो 15 हो गया, एक इसमें से एक इसमें तो 13 हो गया। ये आंसर हो गया हम लोग का। कितना इजी है। 4 अंकों की संख्या भी इसी प्रकार होता है, इसमें जरा सा और बढ़ जाएगा पार्ट। 4 अंकों का गुना मान लीजिए कि 3 4 2 7 रहेगा, और नीचे 2
3 लिखते हैं और 2 बोलते हैं। 3 2 1 4 मान लिया रहेगा। इसको मान लिया गुना करना है हम। इसमें भी वही नियम रहेगा कि हल करने का पहला खड़ा, फिर 2 अंक का गुना होगा, फिर 3 अंकों का गुना ऐसे होगा, फिर 4 अंकों का गुना रहेगा। तो 4 अंक का गुना में कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। में 4 अंक का जो मिडिल वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग इस तरह से गुना करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 3 अंक का रहेगा, तो 1 अंक छुप जाएगा, तो फिर 3 अंक का गुना का रहेगा, तो उसको फिर मिडिल ऐसे कर देंगे। फिर 2 अंक छोड़ देंगे तो 2 अंक बच जाएगा, तो फिर तिरछा तिरछी कर देंगे और फिर लास्ट में खड़ा हो जाएगा। ये हम लोग का बनाने का तरीका है कि पहले खड़ा होगा 1 अंक में, फिर ये दोनों में होगा, फिर ये तीनों में होगा, फिर ये चारों में होगा। तो चारों में जब होगा तो उसमें कैसे होगा ये छोड़ दीजिए। 3 अंक का तो आप लोग सीख सकते हैं, तो 3 अंक का जैसे करते हैं 3 अंक तक कर लेंगे। चौथा में क्या करना होगा, मिडिल वाला पार्ट में, कि इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब तिरछा तिरछी गुना चारों में हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे तो फिर 3 अंक रह जाएगा। तो 3 अंक का जैसे गुना करते हैं तिरछा तिरछी मिडिल ऊपर नीचे, फिर ये खत्म हो जाएगा, तो ये 2 ऐसे ऐसे, और फिर लास्ट में ये बच जाएगा। आइए हल करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बनाने का जो फाइनली जो चौथा जो टर्म है उसका सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करना रहता है चौथा टर्म में, कि इसको यहाँ से गुना करना पड़ेगा और इसको यहाँ से गुना करना पड़ेगा, इसको यहाँ से गुना तिरछा करना पड़ेगा, इसको में। ये हो गया मिडिल वाला एक्शन। हम लोग का जो मिडिल पार्ट होगा उसमें ये एक्शन लाएंगे। और बाकी 3 अंक का तो हम लोग पहले भी कर रहे हैं, तो उसको सीखिए लिए होंगे आप लोग। तो चलिए वो तो हो गया। फाइनली मिडिल वाला जो एक्शन है वो आपको बता रहे हैं उसमें। तो चलिए में खड़ा करते हैं हम लोग। तो 7 में 4 से करेंगे, 7 गुना 4 करेंगे। ये हो गया लास्ट पार्ट। सेकंड लास्ट पार्ट में क्या करना रहेगा, तो 4 में 2 से करेंगे पहला, 2 गुना 4, और 1 में 7 से करेंगे, 7 गुना 1। ये हो गया सेकंड लास्ट पार्ट। थर्ड में क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। उसमें जैसे 3 अंकों गुना में हम लोग किए थे ना, उसी तरह इसमें ये मान लीजिए इसको नहीं है, तो ये 3 अंक का गुना कैसे करते थे हम लोग। तो पहला करेंगे क्या, 4 से 4 में 4 गुना 4 करेंगे जोड़, फिर 2 में 7 से कर देंगे तो 7 गुना 2 कर देंगे और जोड़, 2 में 1 से करेंगे तो 2 गुना 1 कर देंगे। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में आप लोग को इजी से। अब चौथा जो पार्ट है मिडिल वाला, ये नियम से करेंगे, ये रूल मीन्स ये रूल। तो चौथा पार्ट में क्या करेंगे कि इसको 4 में 3 से करेंगे। यहाँ आइए, 4 गुना 3, ये हो गया प्लस 3 में 7 से करेंगे, 3 गुना 7, प्लस 2 में 2 से करेंगे, 2 गुना 2, प्लस कौन रह गया, 1 रह गया, 1 में 4 से करने के लिए, तो 4 गुना 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग का। ये हो गया 4 अंक का, चारों हो गया कवर। अब लास्ट से छोड़ते चल जाएंगे, तो इसको छोड़ देंगे, तब ये 3 रह गया, तो ये तीनों में तिरछा गुना करेंगे, तो ये तीनों में यहाँ से शुरू करेंगे, तो 3 में 1 से करेंगे, 3 गुना 1, फिर 3 में 2 से करेंगे ऊपर नीचे, इसको ये छोड़े हुए हैं, ये तो प्लस हो जाएगा 3 गुना 2, फिर प्लस ये मिडिल वाला पार्ट रह गया, तो 4 गुना 2, ये हो गया। अब 3 अंक का भी कर दिया, अब 2 अंक ये लास्ट से छोड़ते चल जाएंगे, अब 2 अंक बच गया, तो ये दोनों का तिरछा तिरछी कर देंगे, 3 गुना 2 जोड़, इसको इससे कर देंगे तो 4 गुना 3, ये हो गया। अब ये भी खत्म हो गया, तो अब लास्ट पार्ट क्या हो गया, ऊपर नीचे खड़ा, तो 3 गुना 3। ये हो गया बनाने का हम लोग का तरीका। बड़ा सा लिख के आप लोग को समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं, इतना लंबा होता नहीं है कैलकुलेशन में, समय नहीं देना पड़ता है। ये समझने के लिए इतना समय हम दे रहे हैं आप लोग को कि समझ जाएं। तो अब हल करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से ही हल करना शुरू करते हैं। 3 तिया 9 पहला पार्ट हो गया, 4 तिया 12 जोड़, 3 तिया 3 और 2 है
देखिए ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन में ज़रा सा मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा गुना गलत हो जाएगा। तो 3 गुना 2, 3 दूना 6, ये हो गया। अब देखिए 4 दूना 8 जोड़ 3 दूना 6 जोड़ 3 एकाई 3, ये हो गया मिडिल। अब आ गए मिडिल पार्ट पे हम लोग, तो 4 तिया 12 जोड़ 7 तिया 21 जोड़ 2 दूना 4 जोड़ 4 गुना 1 4। फिर यहाँ से चलते हैं 4 चौको 16 जोड़ 7 दूना 14 जोड़ 4 दूना 2 दूना 2 एकाई 2 2 एकाई 2 2 गुना 2 लिख दिए, 7 दूना 14 कर दिए, 2 दूना 2 एकाई 2, तो 2 एकाई 2। अब इसको करते हैं तो 4 दूना 8 जोड़ 7 एकाई 7, फिर 7 चौको 28, यहाँ तक कर दिए। एक बार और छोटा कर देते हैं हल, एक स्टेप और लेके चलते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। 9 रह गया, 9 का 9, 12 6 18 6 8 14, टोटल जोड़ेंगे ना, 6 8 14 और 3 17, 12 2 14 नहीं 12 और 21 है तो 33 और 4 37 और 4 41 हो गया यहाँ पे। 16 14 कितना हो जाएगा 30 और 2 32, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7 15, यहाँ पे 28, यहाँ तक आ गया। अब और छोटा, अब क्या करना रह गया, अब लास्ट में कि हम लोग एक जगह जो फाइनली जो आंसर आएगा वो एक जगह करना रह गया। तो क्या करते हैं कि लास्ट में एक अंक सब जगह रखेंगे, बाकी हासिल जो होगा इसमें ऐड करते चल जाएंगे। तो 28 में 8 लिख देंगे, 2 इसको चल जाएगा, इसमें 15 2 17 हो जाएगा, 17 के साथ हाथ में 1 आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 32 1 33 का 3, 3 हाथ में आ जाएगा इधर, तो 41 और 3 44, 44 का 4 हाथ में 4, 4 इधर आ जाएगा, तो 17 4 21, 21 का 1 हाथ में 2, 2 यहाँ हाथ में है तो 2 इसमें आ जाएगा, तो 18 2 20, तो 20 का क्या होगा, 20 का 0 लिखा जाएगा, और 2 इसमें से हासिल इसमें आ जाएगा, तो 9 2 11। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। ये संख्या का गुना का आंसर ये आएगा। इतना लंबा स्टेप होता नहीं है जनरली, आप करना नहीं पड़ेगा, जब आप सीख जाएंगे तो इतना लंबा स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सीधा एक स्टेप 2 स्टेप तो जो छोटा करके यहाँ आ जाएंगे सीधा। जैसे देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको, 7 चौको 28 यहाँ पे लिख दिए। दूसरा में देखिए, इसको इससे करेंगे तो 4 दूना 8 और 7 में 1 से करेंगे तो 8 और 7 में 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 8 7 15, कहाँ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद देखिए तीनों को करना है, तो 4 चौको 16, 7 दूना 14, 16 14 30 और 2 एकाई 2, 30 और 2 32, यहाँ पे आ गया। अब देखिए चारों को करना है, तो 4 तिये 12, 7 तिये 21, 12 और 21 कितना हुआ 33, 4 एकाई 4, 33 4 37 और 2 दूना 4, 37 4 41, 41 इसमें आया चारों में करने पर। 41 कहाँ है, यहाँ 41 लिखे हैं ना, यहाँ आ गया। अब इसको छोड़ देंगे एक स्टेप, इसको मान लीजिए ढक देंगे, तो बचेगा क्या, ये तीनों। अब ये तीनों को करते हैं, 3 का 3 और 3 दूना 6, 6 3 9 हो गया, और 4 दूना 8, 9 8 17, 17 आया यहाँ पे लिख दिए। और फिर ये भी हो गया। अब ये दोनों को, तो 3 दूना 6 और 4 तिये 12, 12 6 कितना हुआ 18, 18 यहाँ पे आ गया देखिए। और उसके बाद लास्ट पार्ट क्या हो गया, 3 गुना 3, तो 3 तिये 9, यहाँ आ गया कितना। अब इसको एक जगह करना रह गया बाकी, तो यहाँ आंसर आ गया। कितना इजी से आ जाता है। ये तो ये जो इतना लंबा दिखाए हैं, ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा दिखाए हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। आप सीधा इसको यहाँ पे इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 अंक का भी गुना सीखेंगे। अभी तो ये छोटा है, इससे भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हम लोग बहुत ही आसानी से करके देखेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 अंक का। उसके बाद 5 अंक का भी कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद 6 अंक का भी कहिएगा तो सिखा देंगे।
ऐसे ही बढ़ते रहेगा, जो नियम है यही फॉलो करेगा। और उसके बाद 7 अंक का भी उसी तरह होगा, 8 अंक का भी उसी तरह होगा। इसमें एक चीज़ और आप लोग को बोलना छोड़ दिए कि अगर मान लिया ऊपर 4 अंक का है और नीचे 2 अंक का रहेगा, तो 2 अंक कहाँ से आएगा? तो वैदिक गणित में पहले भी बता दिए कि अंक नहीं रहेगा तो वहाँ पे 0 ऐड कर देंगे पहले में, तो 4 अंक का बन जाएगा और फिर उसके हिसाब से गुना कर सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल हमको 4 2 3 3, इसको हमको मान लीजिए कि 2 अंक का गुना कोई है या 3 अंक का गुना है, इसको में गुना करना है हमको, तो ये कैसे होगा? तो हमको तो अभी फुलफिल इसमें खाली जगह रह गया, तो यहाँ जो खाली जगह रह रहा है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे और फिर बाकी जो स्टेप है वही गुना करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का गुना करने का तरीका। आपको ये जो अभी लिखे हैं इसको भी करके दिखाना चाहिए था, लेकिन अब चलिए मिटर गया, उसको आप अपने से करके देखिए और आंसर मिलाइए। इस बार जो करेंगे गुना हम लोग, उसमें 2 स्टेप छोड़ करके सीधा आंसर लिखेंगे। मान लीजिए कि 43 मीन्स कितना हो गया, 4332 को 3213 में गुना करना है, तो हम लोग ऊर्ध्व त्रिव्याम विधि से गुना करेंगे। इसको 4 अंक के गुना है, तो कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग छोटा जरा सा कॉम्पैक्ट में करेंगे और देखिए कैसे करते हैं। स्टेप क्या है वही रहेगा जो है। तो क्या करते हैं, पहले लास्ट वाला में गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो 3 दूना 6, एक पार्ट हो गया। आप करेंगे 3 दूना 6 नहीं, 3 3 9 और 2 2 का 2, 9 2 कितना हो गया 11, 11 का 1 हो, 11 पूरा लिख देंगे। ये दोनों में हो गया। अब तीसरा में चलेंगे, तो 3 3 9, 2 दूना 4, 9 4 13 और 3 1 3, 13 और 3 9 4 13 3 16, ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा में क्या चलेंगे कि 4 3 12 और 3 3 6, 12 6 18 हो गया। अब इसको इसमें करेंगे तो 3 1 3, 18 और 3 21 और 21 और 3 दूना 6, 21 और 6 27 हो जाएगा। ये चौथा स्टेप में चारों कवर हो गया। अब इसको ढक देंगे। अब इसको इससे करेंगे तिरछा तिरछा, तो 4 1 4, 3 3 9, 4 और 9 13 और 3 दूना 6, 13 और 9 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 13 6 19 हो जाएगा ना। अब इसको भी ढक देंगे। अब इसको तिरछा तिरछी करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 3 9, 9 और 8 17, 9 8 17 होगा। अब इसको भी छोड़ देंगे और इसको चलेंगे 4 3 12, यहाँ आ जाएगा। अब इसको फाइनली आंसर करना है, लिखना है। कितना आसानी से हो गया देखिए। 6 11 है तो 11 का 1 लिख देंगे, 1 इसमें आ जाएगा तो 17 का 7 लिख देंगे और 1 इसमें आ जाएगा, 27 1 28 हो जाएगा, 28 का 8 लिख देंगे, हाथ में 2 आ जाएगा, 2 इसमें चल जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 का 1 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 17 2 19 हो जाएगा, 19 का 9, हाथ में 1 इधर आ जाएगा, तो 12 1 13। ये आंसर आएगा हम लोग का 13 91 87 16। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। कितना इजी है, देखने में लंबा पिछले जो हम लोग गुना किए थे उसमें क्या था कि इतना बड़ा में हम दिखाए थे आपको, वो इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आ जाए कितना इजी हो गया। आपको हम 5 अंक का गुना भी आज बता ही देते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट करेंगे। उसके बाद गुना का क्रिया हम लोग 4 अंकों का ऊर्ध्व त्रिव्याम विधि से कर रहे हैं। अब 5 अंक का गुना की क्रिया सीखते हैं। 5 अंकों का गुना करते हैं। 5 अंक का गुना मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, 4 3 2 1 3। छोटा छोटा अंक इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझ में आए, गुना करने में ज़्यादा लेंदी ना हो, और लेंदी हो जाएगा तो आप लोग को और नहीं समझ में आए। यहाँ भी छोटा ले लेते हैं, 2 3 3, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। मान लीजिए 0 भी बीच में ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं खाली अंक ही रहे, 0 भी रहेगा तो उसका भी वही रूल से होगा। यहाँ पे तो ये बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ऊपर 5 अंक है और नीचे में 3 अंक है, तो 3 अंक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे और फिर वो रूल से गुना कर देंगे, तो उसका भी आंसर वही आएगा। इसमें हल करने का तरीका पहले सीख लेते हैं क्या रहता है। तो 4 अंक तक तो आपको बता दिए कि 4 अंक का ऐसे ऐसे, इसको इसमें और इसको इसमें और इसको इसमें और इसको इसमें कर लेते हैं।
पांचवा अंक में क्या करते हैं हल करने का तरीका, तो इसमें भी तिरछा ही होता है, इसको यहाँ तक ले जाएंगे, इसको यहाँ तक ले जाएंगे, लास्ट ये मिडिल पार्ट हम बता रहे हैं कि कैसे होता है, 4 अंक का ये 5 अंक में कैसे होता है। इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे और फिर इसको इसमें कर देंगे, ये मिडिल पार्ट हो जाएगा। बाकी तो जो 4 अंक तक जैसे करते थे, 4 अंक तक इधर करेंगे वैसे, और 4 अंक तक इधर करेंगे वैसे, एक एक अंक छोड़ छोड़ के। समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो इसको अभी मिटा देते हैं और हल करके आप लोग को बता देते हैं क्या करना रहता है जो सीखी पहले। उसके बाद तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए तो वैदिक गणित हम लोग सीख ही रहे हैं, फास्ट नहीं होगा। आप वैदिक गणित एक बार सीख लीजिए, उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन खुद ब खुद हो जाएगा। तो करना क्या रहता है, पहले तो 4 अंक तक हम लोग हूबहू जैसे करते हैं वैसे करते हैं, पहले भी बता चुके हैं 4 अंक का गुना कैसे जैसे करते हैं। तो क्या करना रहता है, पहला पार्ट में ऊपर नीचे 3 दूना 6 लिख देंगे, फिर दूसरा पार्ट में 2 अंक का ले लेते हैं, तो 3 2 एक 2 और 3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट से चल रहे हैं, तो 2 ना 4 2 3 6 6 और 4 10, 1 में 0 से करेंगे तो 0, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट में क्या करेंगे कि इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको, चौथा पार्ट में जो उसमें जैसे करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। तो करते हैं, आइए 3 में चौथा पार्ट में यहाँ से यहाँ तक करेंगे, तो 3 दूना 6 लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। फिर इसको इससे कर देते हैं, तो 3 एक 3, फिर 2 में 1 से करेंगे 2, और 0 में 2 से करेंगे 0, ये हो गया चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट, आइए पांचवा पार्ट में क्या करते हैं, तो पांचवा पार्ट में 4 अंक तक तो आप लोगों को बता दिए कि ऐसे तिरछा तिरछी हो जाता है, पांचवा में भी तिरछे तिरछा होता है, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्लियर स्टेप समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। आप गुना करके देखते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं हम लोग, इधर से भी कर सकते हैं। तो 2 से अगर गुना करना है तो 4 में करेंगे तो 2 चको 8 हो जाएगा जोड़। अब इसको से मान लीजिए करते हैं, तो 0 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 जोड़। अब इसको कर लेते हैं, तो 2 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 4। अब 1 में 1 से हो रहा, 1 एक 1, अब 2 रह गया, तो 2 में 3 से करेंगे तो कितना होगा 2 3 6, ये मिडिल पार्ट हो गया मेरा। अब 1 अंक छोड़ देंगे इधर से। अब 4 अंक का गुना कैसे करते थे, 4 अंक का गुना कैसे करते थे, जो जैसे किए थे वैसे ही करेंगे इसमें। तो अब 1 अंक हम लोग छोड़ देंगे, 1 अंक कहाँ छोड़ेंगे, लास्ट वाला से 1 अंक छोड़ते हुए गुना करते हुए आ जाएंगे हम लोग, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको गुना करेंगे, तो 4 में 0 से करना पड़ेगा, 4 अंक का है, अब 4 अंक रह गया, तो 0 में 4 से करेंगे कितना आएगा 0, फिर 2 में 3 से करेंगे 2 3 6, फिर 1 में 2 से करेंगे, यही ना करेंगे, तो 1 दूना 2, अब फिर 2 में 1 से करेंगे तो 2, ये हो गया 4 अंक का हो गया। अब फिर इसको छोड़ देंगे, अब 3 अंक का रह गया शेष, तो 4 में 2 से करेंगे, 2 में 4 से करेंगे तो 8, फिर ऊपर नीचे करेंगे और फिर इसको इसमें करेंगे, तो 3 में 1 से करेंगे तो कितना होगा 3, अब 2 में 2 से रह जाएगा, तो 2 दूना 4, ये 3 अंक का हो गया। अब 2 अंक का रह गया, तो इसमें 4 में 1 से करेंगे 4, और 2 में 3 से करेंगे तो 6। अब लास्ट पार्ट आ गया, तो 4 में 2 से खड़ा हो जाएगा, 4 दूना 8। अब इसको एक जगह कर देते हैं, 8 6 4 10, 4 3 8, 4 3 7 और 8 8 7 15, 2 2 4 6 10, और 0 जोड़ेंगे तो नहीं ना कुछ होगा, तो 10 रह जाएगा। 4 में 8 और 0 8 और 4 12, 1 13 और 6 13 6 19, 13 और 6 19,
6 3 9 और 2 11, ये 10, फिर 2 और फिर 6, ये आ गया हम लोग का। अब इसको एक जगह कर देना है, बस वही कैलकुलेशन का नियम रहेगा जो पहले करते आए हैं। तो 6 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 10 है तो 10 का क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 इधर आ जाएगा तो 11 1 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया तो 12 का 2 लिख देंगे, 1 हाथ में इधर आ जाएगा, 19 से 1 20 हो जाएगा, 20 का 0 लिख देंगे, हाथ में 2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 10 2 12, 12 का 2 हाथ में 1 1 इधर जाएगा तो 16, 15 1 16 हो जाएगा, 16 का 6, 16 का 6 हाथ में 1 रह गया, 1 इधर दे देंगे तो 10 1 11 का 1 1 इधर दे देंगे तो 8 1 9, ये हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। इस तरह से बनता है, ये बनाने का तरीका बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में कहीं छूट गया होगा, कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो हो सकता है गलती आंसर कुछ यहाँ पे गलत आ सकता है, लेकिन ये बनाने का तरीका है। इसी प्रकार 6 अंक का भी रहेगा, तो बनाने का नियम वही रहेगा। अगर 6 अंक यहाँ माने आ जाएगा तो फिर यहाँ से तिरछा तिरछे यहाँ आएगा, यहाँ से 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 यहाँ आएगा। वैसे ही अगर 7 अंक का आएगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, मीन्स तिरछा खड़ा और तिरछा गुना होना है। चलिए आज हम लोग ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि से किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुना करने के लिए सीख लिए हैं। यही कल मैं आप लोग से वादा करके गया था, पिछला वीडियो में बताया था कि मैं अगले वीडियो में किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुना करने के लिए सिखाऊंगा, वो भी वैदिक गणित के मदद से, उसमें कोई। तो चलिए आज का वीडियो, आज हम लोग पढ़ लिए, ऊर्ध्व तिर्याभ्याम से भी गुना सीख लिए। तो ये गुना का प्रक्रिया हम लोग वैदिक गणित की मदद से गुना की क्रिया हम लोग टोटल सीख लिए हैं लगभग। और एक चीज़ आप लोग को बताना रह गया गुना की क्रिया में, जो था कि 9 से बनने वाले जो संख्या मीन्स एक न्यूनयन पूर्वयन विधि जो पढ़े हैं हम लोग पिछले वीडियो में, उसमें 9 से बनने वाले किसी भी संख्या को हम लोग किसी भी संख्या से गुना करते हैं अगर, तो यहाँ पे हम लोग बनाने का तरीका जो उसमें पढ़ाए थे कि इसको एक घटा लेते हैं, तो 3 2 9 99 है तो 98 हो जाएगा, उसको यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला अंक 999999, और उसको फिर जो ये घट के आया ये संख्या 98, ये संख्या जो घट के आ रहा है इसको जो घटा करके ला रहे हैं उसको यहाँ पे माइनस हम लोग करते थे। यही हम लोग का बनाने का तरीका है, माइनस करके जो आंसर आता है वही हम लोग का आंसर आता है। ये हो गया एक न्यूनयन पूर्वयन विधि का। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ आपको नहीं उसमें बताए थे, क्योंकि इसलिए नहीं बताए थे कि ज़्यादा बता देंगे तरीका तो आप लोग को जो बता रहे हैं वो भी नहीं समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आप लोग को आ चुका है, तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है इसी में रिमाइंडर विधि से हम लोग हल करते हैं, उसमें घटाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा इसको इतना आंसर, ये जो कैलकुलेशन है ना उसको आप सीधा आंसर करेंगे, यहाँ पे सीधा आंसर लिखेंगे। तो वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें यही होता है कि 3 टाइप में पढ़ना पड़ेगा उसको। एक न्यूनयन पूर्वयन विधि में जो गुना किए हैं उसमें 3 टाइप का गुना होगा उसमें। लेकिन इसमें अगर ये जितना संख्या है उतना संख्या इधर रहना चाहिए तो बराबर रहेगा तो सिंपल हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर ये अंक कम रहेगा तो भी आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अंक अगर संख्या, इसका अंक की संख्या ज़्यादा रहे और इसका अंक का संख्या छोटा रहेगा तो उसमें आपको जरा सा और एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा और तब आंसर आएगा। इसलिए उसमें 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा, टाइप रहेगा, और तीनों टाइप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद गुना का क्रिया समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग भाग की क्रिया सीखेंगे और जोड़ घटाव का क्रिया भी सीखेंगे। वो तो आप लोग को पढ़ाएंगे तो और मज़ा आने वाला है। तो बस आप लोग को यही, आप लोग मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी वीडियो जो होगा वो और भी रोचक होने वाला है। तो उसको देखने के लिए आप लोग के पास सब्सक्राइब कर लेंगे तो ताकि आप लोग तक आसानी से
जो भी वीडियो मैं डालता रहूँगा वो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए यही सब बात के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इसको आप घर पे होमवर्क के तौर पे ज़रा सा घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आप जो वीडियो देखे हैं उसको देखने में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक खुद से कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे, बहुत जल्द भूल जाएंगे। ये तो भूलने नहीं देना है, ताकि आपका जब एग्ज़ाम में ऐसा कभी मिले तो वहाँ पे आप इसको आसानी से बना लें और अपना समय, कीमती समय बचा लें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।